एक बार एक व्यक्ति महात्मा के पास जाता है। महात्मा उस समय सभी को उपदेश दे रहे थे। उन उपदेशों के बीच में उन्होंने टोकते हुए कहा कि क्षमा करें मुनिवर, मैं इस तरह आपको वचनों के बीच में टोक रहा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे आपसे मेरे प्रश्नों का कुछ उत्तर चाहिए। व्यक्ति को इस तरह आसान देखकर महात्मा उनके मन की चिंतित मनोदशा को समझ जाते और कहते हैं, पूछो जो तुम्हारे मन में प्रश्न है, बेझिझक पूछो। यह सुनकर व्यक्ति कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बातों का मान रखा। दरअसल मुनिवर, समस्या यह है कि मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, मगर मैं बन नहीं पा रहा हूँ। आप ही बताइए मैं क्या करूँ जिससे मैं सफल हो पाऊँ। अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ। के दिए गए उपदेशों के अनुसार मैंने हर तरह प्रयास किया, लेकिन मैं सफल हो नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या करूं? मेरे साथ ही इतनी समस्या और बाधाएं क्यों? आप ही कुछ कहिए। काफ़ी समय से मेरा मन बेचैन है और अब मैं हार भी गया हूं। इस जीवन में मुझे कोई भी प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। आप ही बताइए, इस अंधकार से मैं अपने आप को कैसे दूर करूं? उस व्यक्ति की सारी बातें सुनकर महात्मा कहते हैं कि देखा जाए तो अंधकार यहाँ हर किसी के जीवन में है। यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं सब कोई ना कोई समस्या से परेशान है, लेकिन इन सभी समस्याओं का हल उन्हें स्वयं ही ढूंढना होगा, उसे स्वयं ही प्रकाश लाना होगा। ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन का अंधकार भी तुम्हें स्वयं से ही दूर करना, अन्य कोई आकर तुम्हारा नहीं दूर करेगा। यह सुनकर व्यक्ति कहता है, मैं प्रयास कर कर के थक चुका हूँ, लेकिन मुझे आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है तो सिर्फ समुंदर में डूबे हुए मैं स्वयं। यह सुनकर महात्मा कहते हैं कि यदि चाहो तो तुम स्वयं को बचा भी सकते हो, लेकिन जब तुम खुद ही डूबना चाहते हो तो कोई क्या कर सकता है। यह सुनकर व्यक्ति कहता है कि आपकी बातों से लग रहा है कि आप मुझे कोई सहायता नहीं दे सकते हैं। मेरा यहाँ रुकना भी व्यर्थ है, मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए। यह कहकर व्यक्ति जाने लगता है। तभी महात्मा कहते हैं, धैर्य रखो वत्स, इतना जल्दबाजी करोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। सफल होने के लिए धैर्य सबसे ज़्यादा जरूरी है। आओ बैठो, तुम्हें एक कहानी सुनाता है। पुरानी समय की बात है। एक राजा युद्ध में हार जाता है। युद्ध बहुत भयंकर होता है। राजा के सभी सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन राजा स्वयं को जैसे तैसे करके बचा लेता है और वहां से भाग जाता है और जाकर एक गुफा में छुप जाता है। शत्रु राज्य के सैनिक उसका पीछा करते हुए जाते हैं, लेकिन राजा को ढूंढ नहीं पाते हैं और सभी सैनिक वापस लौट जाते हैं। राजा सोचता है कि अभी मैं बाहर नहीं निकलूंगा, अभी यहाँ से अगर मैं बाहर निकला तो यहाँ खतरा हो सकता है। यह सोचकर वह रात में गुफा में ही रह जाता है, लेकिन तभी कुछ देर बाद जोर से एक बड़ा झटका लगता है और गुफा के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिर जाता है और गुफा का द्वार पत्थर से बंद हो जाता है। यह शोर सुनकर राजा की आंख खुल जाती है। वह देखता है कि गुफा बंद हो गई है। वह यह देखकर भागकर जाता है और पत्थर हटाने लगता है, लेकिन वह उस पत्थर को हटा नहीं पाता है। तब वह चुपचाप आकर सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और अपने भाई को कोसने लगता है। वह सोचता है कि हाय रे, मेरा भाई कितना खराब है। पहले तो मैं युद्ध में हार गया और अब मैं इस गुफा में भी फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? यहाँ से मैं कैसे निकलूँ? राजा बहुत दुखी होता है और 2 दिन तक ऐसे ही गुफा में पड़ा रहता है। भूख और प्यास के कारण उसकी हालत खराब होती जा रही। राजा को यह लगने लगा था कि सैनिक से तो प्राण बचा लिया, लेकिन अब मैं यहाँ से नहीं बच पाऊंगा और मैं यहीं मर जाऊंगा। यह सोच कर राजा रात भर बहुत दुखी होते रहा। उन्होंने सारी आशा खो दी थी। तभी राजा को उसके गुरु द्वारा दिखाए गए एक बात याद आती है कि जीवन में कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें प्रयास करते रहना चाहिए।
गुरु की बात याद आकर राजा के मन में भी यह विचार आता है कि यदि मैं सैनिकों से स्वयं को बचा सकता हूँ तो इस गुफा से भी खुद को निकाल सकता हूँ। और वह इस सोच के साथ स्वयं को प्रेरित करता है, हिम्मत देता है और गुफा के भीतर से पत्थर हटाने का प्रयास करने लगता है। लेकिन इतना आसान भी नहीं था। राजा भूख प्यास के कारण तुरंत थक गया। वह रोज पूरे दिन उस पत्थर को हटाने का प्रयास करता और रात में वहीं सो जाता। धीरे धीरे राजा का हालत खराब होने लगा था। 8 दिन हो गए थे जब राजा ने देखा कि अब और अधिक दिन यहाँ नहीं रह पाएगा। उसने अपनी सारी शक्ति पत्थर हटाने में लगा दिया और उसने सोचा कि या तो आज यह पत्थर हटेगा या तो मेरा प्राण जाएंगे, लेकिन आज मैं इस पत्थर को हटाकर ही रहूंगा। और राजा ने अपनी सारी शक्ति उस पत्थर को हटाने में लगा दिया। शाम होने को आई थी, लेकिन राजा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने प्रयास जारी रखा था और तभी अंत में जाकर पत्थर हल्का सा हट गया। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसके भीतर एक उम्मीद जगी। उसने पुनः प्रयास जारी रखा। रात भर राजा सोया नहीं था और पत्थर हटाने में ही लगा रहा। और अगले दिन सुबह सूरज के उगते किरण के प्रकाश के साथ राजा के जीवन में भी प्रकाश आ गया। उसने उस पत्थर को और थोड़ा हटा दिया था और राजा बाहर निकलने का प्रयास करने लगता है और धीरे धीरे निकलते निकलते वह बाहर निकल जाता है। राजा के पैर हाथ छिल गए थे, घाव हो गए थे। इतने दिनों तक पत्थर पर हाथ मार मार के जख्मी हो गया था, लेकिन राजा ने 9 दिनों के बाद उस गुफा से आखिरकार निकाल ही लिया खुद को। उसके जीवन में यह दर्द कुछ भी नहीं था जो बाहर निकलने की खुशी थी। उसने स्वयं को एक नई जीवन दिया, स्वयं के प्रयास से। और फिर राजा उस जंगल से चला जाता है, एक नए राज्य, नए जीवन और एक नई कहानी के अंत में। महात्मा कहते हैं, यदि राजा ने यह सोच लिया होता कि वह बाहर नहीं निकल सकता तो शायद ही वह जीवित होता, लेकिन स्वयं को जीत रखने की जिद ने उन्हें खुद को वहां से निकाल दिया। और यह इसलिए हो पाया क्योंकि राजा ने इतने मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मानी। राजा ने जीतने की प्रयास जारी रखा। तो यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसा लगा? अगर इस कहानी से आपको थोड़ा भी ज्ञान मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पूरी कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और एक ज्ञानवर्धक कहानी को लेकर।